श्री राम प्रभु ने कहा, हे मुनीश्वर, मेरे को इस अपनी बाल्यावस्था से भी वैराग्य हो रहा है। इस संसार में कोई भी वस्तु सार नहीं है, सब सारहीन हैं। ऐसे ही ये बाल्यावस्था जब मनुष्य जन्मता है तो इसे प्राप्त होती है। इस बाल्यावस्था में ये बालक अबोध होता है और इसे अपना हित और अनित ये भी जानकारी नहीं होती है। कई बार बालक अबोध होने की वजह से उसको अंदर कष्ट हो रहा है पर वो बता नहीं पाता, और बाल्यावस्था में माता पिता और बड़े भाइयों से भी ये डरता रहता है। और जब अपने गुरुओं के यहाँ, शिक्षकों के यहाँ पढ़ने जाता है तो वहाँ पर इसे मारने का भय लगा रहता है, और ये अपने उन हित चाहने वाले अध्यापकों को और गुरुओं को जब देखता है तो ऐसे देखता है मानो कोई यमराज खड़ा हो। भय से पीड़ित होता है, कहीं मेरी पिटाई ना हो जाए, कहीं मुझे कोई विषय पूछे मुझे ना आवे तो मेरी पिटाई हो सकती है। इस प्रकार से ये बाल्यावस्था नाना प्रकार से दुख की जड़ ही है। बालक एक चीज़ को पकड़ता है, तुरंत ही दौड़कर दूसरे को पकड़ता है, फिर तीसरे को पकड़ता है। जैसे बानर स्थिर नहीं रहता है, ऐसे ही ये बाल्यावस्था भी अबोध है। इसमें अज्ञानता है, इसमें परमात्म चिंतन नहीं है। ये बालक न अपने को जानता है न दूसरों को ठीक से समझता है। इसलिए बाल्यावस्था से भी मुझे वैराग्य है। और हे मुनीश्वर, जब बाल्यावस्था चली जाती है और जब युवावस्था आती है तो इस युवावस्था बाल्यावस्था को ग्रस लेती है, और इसमें काम क्रोध लोभ आदि का प्रवेश हो जाता है। और ये कामना से पीड़ित हुआ स्त्री और पुरुष में आसक्त हो जाता है और जो करने योग्य कर्तव्य हैं उनको ये नहीं कर पाता, तथा इसकी बोल चाल भाषा और चलना सब बदल जाता है। यौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, ये यौवन का बुखार किसको नहीं बैठा देता। और ये यौवन अवस्था में न करने योग्य ऐसे अनेक कर्म कर बैठता है जिससे इसे अनंत जन्मों तक भुगतान करना होता है। ऐसी ये युवा अवस्था जो कि काम क्रोध लोभ आदि से पीड़ित है, ऐसी युवा अवस्था में भी मुनीश्वर जब शास्त्र और सत्पुरुषों का संग नहीं मिलता तो ये ऐसी युवा अवस्था भी गर्त में ले जाती है, नरक में ले जाने का कारण बनती है। इसलिए हे मुनीश्वर, मैं ऐसी युवा अवस्था भी नहीं चाहता। और हे मुनीश्वर, इसके बाद में वृद्धावस्था प्रवेश करती है, और इस वृद्धावस्था में जो युवावस्था में शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों का सेवन करते रहे, उसका सेवन करने से जो संस्कार बन गए थे उसी का नाम वासना है। ये वासना जब तक इंद्रियां शरीर काम करते रहे तब तक तो उनका भोग भोगते रहे, परंतु अब वृद्धावस्था आ गई, इसमें इंद्रियां थक गईं, शरीर जवाब दे रहा है। ऐसे में फिर भी विषयों की चाह उठती है पर विषय भोग नहीं सकते, तब वही वासना तृष्णा का रूप ले लेती है। और तृष्णा शापिन कहीं नहीं जा रहा, इस तृष्णा के द्वारा कौन नहीं दुखी होता। और जैसे फल पक जाने पर पेड़ उसको छोड़ देता है, इसी प्रकार वृद्धावस्था में जब केश और बाल ये सफ़ेद हो जाते हैं तो इसके कुटुंबी लोग इसका त्याग कर देते हैं, और परमात्मा के ज्ञान से विहीन या ऐसी वृद्धावस्था भी इसकी वृथा ही चली जाती है। परमात्मा के ज्ञान से रहित और सतशास्त्र और साधु संगत से रहित, परमात्म ज्ञान से रहित ऐसे इस मनुष्य शरीर में जो बालक अवस्था और युवावस्था और जवानी अवस्था है, ये भी हे मुनीश्वर मुझे तो दुख का कारण ही प्रतीत होती है। इसलिए मैं इन तीनों अवस्थाओं से अपने को अलग करता हूँ, इनका त्याग करता